नमस्कार, आपका स्वागत है। यदि आप रामपाल जी के भक्त हैं फिर भी आप सही जगह पे हैं, क्योंकि वही कहते हैं सत्य की खोज करो। तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप सत्य की खोज करें, क्या सत्य है क्या झूठ। और यदि आप इनके बारे में जानने आए हैं फिर भी आप बहुत सही जगह पे हैं। आज आप सत्य जान के ही जाएंगे। आगे आप वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम पुस्तक ज्ञान गंगा में एक ऐसा सत्य देखेंगे जिस पे हमने पढ़ा होगा लेकिन शायद विचार नहीं किया होगा थोड़ा भी दिमाग लगा के। परमेश्वर में इतना दिमाग तो दिए हैं, उन पे भरोसा रखिए कि हम सत्य और असत्य की पहचान कर सकें। पृष्ठ संख्या 21 खोलेंगे, आप देख सकते हैं इसमें क्या लिखा है। आप आगे पढ़ते जाएंगे तो ऐसे आएगा, एक शब्द से 16 द्वीपों की रचना की, फिर 16 शब्दों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। फिर ऐसे आप पढ़ेंगे 16 पुत्रों का नाम दिया गया है। फिर जब काल ब्रह्म था वो थोड़ा अलग निकला, उसके बाद से उसको अपना लोक मांगा दे दिया गया। 21 ब्रह्मांडों का, चाहे जो भी रामपाल जी कहते हैं, आप आगे इसमें पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो उसने फिर आत्माएं कुछ मांगी तो कबीर साहब ने मना कर दिया। फिर उन्होंने सोचा कि पुत्र ही है मेरा, तो उन्होंने कहा कि जो आत्माएं तुम्हारे साथ जाना चाहें वो जा सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ आना चाहती हैं वो आ जाएं। काफ़ी लोभ लालच दिया, ऐसा होगा वैसा होगा मेरे ब्रह्मांड में। काफ़ी खुशी, काफ़ी लालच दिखाई। तो उसके बाद से सबसे पहले एक आत्मा ने हाथ उठाए। रामपाल के हिसाब से वो दुर्गा कहलाई। बाद में कई सारे उनका देख के हाथ उठाने लगे कि हम जाएंगे हम जाएंगे। तो ऐसे कई सारी आत्माएं हो गई। तो फिर जो काल है उसको भेज दिए और बोलें कि जाओ, मैं दुर्गा के साथ सारी आत्माओं को भेज दूंगा। तो उनके अंदर गर्भ में डाल के आत्माओं को कबीर उनके पास भेज दिए। तो जब इस पुस्तक के हिसाब से काल ने माता दुर्गा को देखा तो उसके मन में दुर्विचार आने लगे। उसने गलत करने का प्रयत्न किया। तो माता बोली दुर्गा कि मैं तो तुम्हारी बहन हूँ, तुम ऐसा नहीं कर सकते, हम एक ही पिता के संतान हैं, मैं तुम्हारी बहन लगूंगी। इससे हमारा ये सिद्ध होता है जो काल है वो भी एक आत्मा ही था जिसको उन्होंने प्रकट किया था, क्योंकि दुर्गा बोल रही हैं कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, ये भाई बहन है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें सारी आत्माएं उनके अंदर से निकलती हैं, इस पुस्तक में लिखा है दुर्गा के अंदर से। तो ऐसे जितनी भी आत्माएं निकली सब एक दूसरे के भाई बहन, क्योंकि दुर्गा ने बोला कि मैं तुम्हारी बहन हूँ काल से, लेकिन उसने गलत किया। तो ऐसे सारी आत्माएं एक दूसरे से भाई बहन, एक ही पिता हैं। तो ऐसे जो महानुभाव इस कहानी पे भरोसा करते हैं रामपाल के, आप ज़रा गौर से सोचिए। जब दुर्गा ने बोला कि मैं काल तुम्हारी बहन हूँ, आत्माएं हम एक ही पिता से निकले हैं, तो ऐसे सारी आत्माएं भाई बहन हो गई। तो तुम किस बहन के साथ रह रहे हो? अपनी पत्नी जो तुम्हारी है वो भी तुम्हारी बहन लगेगी, जो तुम्हारी माता पिता है वो भी तुम्हारी भाई या बहन कुछ ना कुछ लगेंगे। पिता है भाई लग जाएंगे, तुम्हारे दादा हैं वो भी तुम्हारे भाई लग जाएंगे, क्योंकि ऐसे रामपाल के थियरी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। आप गौर से सोचिए उसने कैसा स्टोरी बनाया कि कोई भी अगर थोड़ा दिमाग लगाए, परमेश्वर का दिया हुआ दिमाग हो उसके पास, लगाए तो पकड़ लेगा कि कैसी मनगढ़ंत कहानी इसने बना के हमें उल्लू बनाया है। अरे थोड़ा तो दिमाग लगाओ भाई। किसी भी बाबा की बातों में आ जाते हो तुम लोग। ऐसे सभी भाई बहन हो जाएंगे तो तुम क्या अपने भाई के साथ अपनी बहन के साथ ही वो सब करके बच्चे करते हो? क्या करते हो? तो किस चीज़ का परहेज करते हो? ये हमारी बहन है। रामपाल के हिसाब से तो सब के सब एक दूसरे के साथ लगे पड़े हैं, सृष्टि को आगे बढ़ाना है ना। तो ऐसे तो गलत कार्य है ये सारी। रामपाल के हिसाब से जैसे हमारी सनातन थियरी ऐसा कुछ नहीं कहती हैं, हम एक ही परम पिता से उत्पन्न हैं ऐसा कहती हैं। हमें मानो हमारी जाति है। कौन सा हम लोग हिंसा सिखाते हैं? श्री राम ने गिलहरी को इतना प्यार दिया, किसको वो हिंसा सिखाते हैं? किसको मारने जाते हैं? उन्होंने कितना पुरुषोत्तम होने का अपना प्रमाण दिया, पर उनको भगवान न के कबीर को आज बदनाम कर रही हैं। जो कबीर कहते थे, कबीर कूता राम का मुथिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तिस जाऊं। मोर पंख ऊपर लगाते थे, कृष्ण का वो रूप है एक तरह से, मोर पंख उनका उदाहरण देता है। आज सारे संतों को उनसे जोड़ दिया जाता है कि ये कबीर की भक्ति करते थे, कबीर परमात्मा है। और ये इसी पुस्तक में लिखा है कि रामपाल जो है उनका अवतार है। हमारे शिव बाबा के कहानी चरित्र पे इन्होंने दाग लगाया है, क्योंकि हम अपनी पुस्तक नहीं पढ़ते हैं इसलिए हमें विश्वास भी हो जाता है। अरे थोड़ा आंखें खोल के देखो, ये कबीर अवतार हैं, इसमें लिखा है
कि 12वें पंथ में हम खुद चली आएँ या 13वें पंथ में हम खुद चली आएँ, 2 अलग-अलग मैंने पढ़ी हैं, जो कबीर अपनी साखी में लिखे हैं। इस हिसाब से हम खुद चली आएँ को मतलब वो कबीर ही आए हैं। तो आप खुद गौर से सोचिए, आप लोग तर्क वितर्क करने लगते हैं कि रामपाल जी महाराज ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, पर इसी पुस्तक में लिखा है, धरती पर अवतार पुस्तक में लिखा है, उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा है कि कबीर जो है अवतार हैं। और ये भविष्यवक्ताओं ने भी ऐसा साबित किया कि अवतरित होंगे, इन्होंने दिखाया। मैंने भविष्यवक्ताओं का सत्य दिखा दिया है, कितने भविष्यवक्ता असल में है या नहीं है। ये सब झूठ कल्पना बनाया गया है। एक्सेप्ट नास्ट्रेदामस बस एग्जिस्ट करते हैं, उन्होंने भी इनके बारे में कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि हम पुस्तक खरीद के नहीं पढ़ेंगे सत्य नहीं जान पाएंगे। लेकिन कीरो और फ्लोरेस ऐसे कई सारे भविष्यवक्ताओं एग्जिस्ट ही नहीं करते, इस दुनिया में है ही नहीं कोई ऐसी भविष्यवक्ता, लेकिन इसने कहानी बना दी है, क्योंकि हम खुद पढ़ेंगे नहीं, पुस्तक खरीद के जानता है। तो ऐसे करके ये रामपाल खुद नहीं बोलता, लेकिन उसके वेबसाइट पे, उसके पुस्तक में, ये पुस्तक किसने लिखा है? पुस्तक तो लिखा उसी ने है, पुस्तक तो उसी ने लिखा है, रामपाल दास। तो इसमें जब लिखा है तो अवतार ही हुआ, पर वो खुद गर्भ से जन्म लिया है, जो कि बोलता कि परमात्मा गर्भ से जन्म नहीं लेते, कबीर साहब प्रकट हुए थे। ठीक है, हुए थे, तुमने तो जन्म लिया, तुम्हारे तो भाई भी हैं, तुम्हारे माता पिता पत्नी बच्चे सब हैं, या नहीं है तो तुम बताओ, किस तुम तालाब में प्रकट हो गए थे, अवतार लिए थे, किस फूल पे तुम अवतार लिए थे? अरे भाइयों बहनों, थोड़ा तो दिमाग लगा के सोचो। ये कैसे स्टोरी में ट्विस्ट डाल डाल के थोड़ा बहुत भगवान के हमारे नाम लेके स्टोरी बना के, कहानियाँ बना के हमें कैसे मूर्ख बनाया है। गीता में हमें गलत ट्रांसलेशन दिखा के कि वो बोलते हैं काल हैं, हाँ काल हैं, वो तो बोलते हैं सूर्य भी हूँ, मनुष्य भी हूँ, सबसे श्रेष्ठ हूँ, चंद्रमा भी हूँ, सारे संसार आकाश अग्नि सब मेरे में ओतप्रोत हैं। वो सिर्फ काल ही थोड़ी बोले हैं, वो तो सारी चीज़ें बोले हैं। हम लोग उन्हीं से उत्पन्न, काल मतलब भविष्य काल, वर्तमान काल, और क्या भूतकाल, काल का मतलब समय भी हो गया, सब उन्हीं में है। सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, ये पूरा विश्व उन्हीं में व्याप्त है। तो काल बोल दिए तो क्या गलत कर दिए भाई? इस पे तुम लोगों को बहला फुसला रहे हो। उन्होंने बोला है मैं अविनाशी अजन्मा हूँ, 4 अध्याय अच्छे से पढ़ो। 8वें का 16वां श्लोक में गलत ट्रांसलेशन कर दिया है। 8वें का सही ट्रांसलेशन न विख्याते का उन्होंने कुछ अलग ही ट्रांसलेशन में निकाल दिया है। यहाँ पे बॉय मीन्स लड़का होता है, इसका चले तो बॉय मीन्स कुछ भी बना दे, अपने जो है भणवा वैसा बना दे। वो जेल में अपने तो सड़ रहा है और यहाँ पे तर्क दिलवाता लोगों से कि वो अपने मर्जी से हैं। अरे अपने मर्जी से हैं तो इतना वकील क्यों लगाए हो वहाँ पे? क्यों तुम्हारी जमानत के लिए कूदते रहते हैं? थोड़ा तो भाइयों दिमाग लगा के इससे के चुंगल से निकलो, इसकी कहानियों पे डरो नहीं। ये पूरा मनगढ़ंत कहानियाँ बना के किताबों में गलत गलत मिसप्रिंट करके आप लोग को दिखा के बेवकूफ़ बस बनाता है। जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय राधे श्याम।